हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो सीए फाउंडेशन का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का, उसमें जो चैप्टर है नंबर 4 है द एलएलपी एक्ट 2008, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है एलएलपी का और पार्टनरशिप फर्म का। गाइज इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में ही करा रहा हूँ। इसको बाकी चैप्टर के साथ मैंने इसलिए नहीं कराया तो क्योंकि आप इसको कहीं मिस ना कर जाओ। ठीक है, ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंस को। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर, फिर बेसिस है, एलएलपी है और पार्टनरशिप फर्म है। तो गाइस सबसे पहले आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कि कौन सा एक्ट इनको रेगुलेट करता है। एलएलपी को रेगुलेट करता है 2008। ठीक है, एक्ट कौन सा है इसका, 2008 का। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा आपको पता ही है, 1932। और बॉडी कॉर्पोरेट दूसरा बेसिस है बॉडी कॉर्पोरेट का, और इसमें यस इट इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी यस इट इज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, बट पार्टनरशिप में वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्रिएशन, एलएलपी एक लीगल प्रोसेस है और पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। रजिस्ट्रेशन एलएलपी में मैंडेटरी है और पार्टनरशिप फर्म में वॉलंटरी है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन आपको पता है कि मतलब होता है कि लगातार चलते रहना, उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं आएगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। एलएलपी में यस है और पार्टनरशिप फर्म में नो है। उसके बाद नेम सुफिक्स, एलएलपी की कोई भी फर्म हो उसको सुफिक्स मतलब लास्ट में लगाना ही पड़ता है एलएलपी, और इट इज़ ए मैटर ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि वो क्या नाम रखना चाहते हैं। लायबिलिटी, एलएलपी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी है और दूसरे केस में पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है गाइस। म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी but not the other partners, but in case of partnership each partner can bind the firm and other partners as well. उसके बाद है डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और पार्टनरशिप में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। कॉमन सेल, ठीक है, एलएलपी में कॉमन सेल होती है बट देयर इज नो कॉमन सेल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो गाइस अगला डिफरेंस है लीगल कंप्लायंसेस। लीगल कंप्लायंसेस में एलएलपी में क्या है, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंप्लायंसेस एंड पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट, और पार्टनरशिप फॉर्म में ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस एंड पेनल्टीज अंडर द एक्ट। ठीक है, उसके बाद एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल डिक्लेरेशन विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर। पार्टनरशिप फर्म में is not required to file any annual document within the register of the firm। ठीक है जी, उनको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉरेन पार्टनरशिप्स, फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी बट फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, ये तो आपको पहले ही पता था। और माइनर एज पार्टनर, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ एलएलपी बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप ओनली। ठीक है गाइज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ गाइज, ये एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। इसलिए मैं इसको बिल्कुल सेपरेटली कराया है आपको, ताकि अगर मेन सब्जेक्ट इसके चैप्टर के बीच में कराता तो शायद आप इसको मिस भी कर सकते थे। तो गाइज इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ याद कर लीजिए। ठीक है जी, ये रहा इसका बाकी रिमेनिंग 5 पॉइंट। तो गाइज इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विशिंग यू गुड लक।